दासाई की बड़ी बहू अपने बेटे बहू के साथ सरकार बीबी के पास आती। वो दुआ लेने के लिए आते हैं। जुगनी का बेटा शहजाद भी साथ होता है। सरकार बीबी यानी जिंदो जब शहजाद को देखती तो देखती ही रह जाती, क्योंकि इसकी शक्ल आदात हसरत वाली हैं। जिंदो इस उम्मीद के साथ जी रही थी कि जुगनी का बेटा दासाई से अपनी माँ का बदला लेने में साथ देगा, लेकिन इसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। वो बहुत बदतमीज़ी में बात करता है। बड़ी माँ उसको रोक देती। सरकार बीबी से दुआ लेने के बाद महल जाते हैं और दासाई से मिलते हैं। दासाई ज़रमान और उसकी वाइफ से मिलते हैं। साथ शहजाद मज़ीद खुशखबरी सुना देता है कि ज़रमान बाप बनने वाला है। जिंदो शहजाद से मिलने के बाद जुगनी की कब्र पर जाती और जुगनी को पुकार कर कहती कि शहजाद की शक्ल तो बाप जैसी, अगर अक्ल भी बाप जैसी हुई तो मैं कैसे इंसाफ दिलाऊंगी। जिंदो की तबीयत ख़राब हो जाती और शानू फिर उसे घर ले जाती। शानू घर ले आती। बिंदी भी भाग के आती, पानी पिलाती। बिंदी पूछती, जिंदो तुम्हें क्या हो गया? जिंदो बोलती, मुझे एक खौफ ने डराना शुरू कर दिया। बिंदी बोलती, कैसा डर? जिंदो बोलती, कमीना अपने बाप की शक्ल लेकर आ गया, जिससे नफ़रत थी इस पे प्यार आने लगा। बिंदी बोलती, ये तो अल्लाह की मर्ज़ी। जिंदो बोलती, बेशक इसमें अल्लाह की हिकमत, अल्लाह ताला मुझे किसी इम्तिहान में ना डाले। डिनर करते हुए दासाई ज़रमान से बोलता कि कब खुशखबरी सुना रहे हो, और तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि पोता ही होना चाहिए, हमें डोली निकालनी नहीं है, लानी है। ये सुनकर ज़रमान की बीवी परेशान हो जाती है। वो बार बार ज़रमान से पूछती है कि आप मुझे कहाँ ले आए हैं, ये तो अल्लाह की मर्ज़ी है कि बेटा हो या बेटी। इतने में शहजाद आ जाता और बोलता कि रवाज पे अमल करोगे तो राज करोगे। ज़रमान बोलता कि मैं सब संभालूंगा। तो शहजाद कहता कि क्या बगावत करोगे? जो दासाई से बगावत करता है वो ऊपर जाता है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता। फिर दिखाया गया है कि एक लड़की मैविश आती है जो कि शहजाद की बीवी होती है। जो शहजाद उसे अंदर नहीं आने देता, जबकि बड़ी और उसका बेटा ज़रमान ज़बरदस्ती उसे अंदर दासाई के पास लेके आते हैं। और वो लड़की भी बताती है कि मैं इसकी बीवी हूँ और इसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। दासाई के इनकार से पहले ही बड़ी बोल देती है कि अगर आप इसे कबूल नहीं करेंगे तो ये लड़की अदालत चली जाएगी और आपके खिलाफ बयान दे देगी। दासाई इस खौफ से चुप हो जाते हैं और कहते हैं कि गोद भराई की रस्म की तैयारी की जाए। महल में दिखाया जाता है कि दासाई आराम फरमा रहे होते हैं कि गुल्लू भाग के आता है और बताता है कि पुलिस आई है। दासाई भी सुन के घबरा जाता है, क्योंकि 18 साल पहले इंस्पेक्टर ने टक्कर ली थी तो दासाई ने उसकी ट्रांसफ़र करा दी थी, तो वो वापस लौट आया है। बड़ी अपने बेटे ज़रमान और बहू को गांव वालों पे दासाई के जो जुल्म किए गए हैं वो सारी स्टोरी सुनाती है। ज़रमान अपनी माँ से बोलता है कि यहाँ के लोग पुलिस से हेल्प क्यों नहीं लेते। वो बेटे को बताती है कि जब भी कानून टक्कर लेता है तो दासाई या ट्रांसफ़र करा देते हैं या जान ले लेता है। महल से वापसी पे डीएसपी सरकार बीबी के पास जाता है और गुजारिश करता है कि आप अपना चेहरा दिखाएं, क्योंकि उन्हें शक हो जाता है कि घूंघट के पीछे जिंदो छुपी हुई हैं। जिंदो अपनी जगह पे अपने लिबास में अपनी भतीजी हसरत की बेटी को बिठा देती है। इस तरह डीएसपी का शक भी दूर हो जाता है और माजरत करता है। हसरत की बेटी जिंदो को अपनी फूफो मानती है, क्योंकि उसे और गाँव वालों को नहीं पता कि ये हसरत की बेटी है या फ़कीरे की। तो जी व्यूअर्स, ये ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है।